हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आपके एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं है। अब आपको डर लग रहा है कि हमारा सीटेट एक बार में क्लियर होगा कि नहीं होगा, या फिर आपके मॉक टेस्ट में 80 से 90 के बीच मार्क्स अटके हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दिन बचे हैं, 30 दिन से भी कम है, तो हमारा सीटेट क्लियर होगा कि नहीं होगा? तो जी हाँ, आपका सीटेट क्लियर हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद अपनी 1 से डेढ़ महीने की तैयारी मैंने खुद सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मेरे इसमें मार्क्स दिख रहे हैं आपको। तो इसमें मेरे आपके 115 मार्क्स थे और वो भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। इसमें मेरी ज़्यादा दिन की तैयारी नहीं थी। इसमें मैंने 30 दिन यानी कि 1 से डेढ़ महीने की तैयारी की थी। जितना भी टाइम मिल पाया था, मैंने इसमें 115 मार्क्स मेरे आए थे। कहाँ से नोट्स बनाए थे और किस प्रकार अपनी तैयारी की थी, कहाँ से अपने मॉक टेस्ट लगाए, कहाँ से नहीं, अब आपको क्या करना चाहिए यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला टॉपिक। पहले टॉपिक पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी तक सीटेट के नोट्स नहीं बनाए हैं, अब क्या करें? तो बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके सीटेट के यानी कि जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है या फिर उनके बन नहीं पाए हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं? इस वन की नोट्स नहीं बने हैं तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। यदि थोड़ा बहुत भी बन गया है तो फिर भी इतनी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो देखिए, यदि आप कीजिए, मैंने खुद अपने नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। जो भी हो पाया है, मैंने सारे नोट्स तो कंप्लीट नोट्स तो नहीं डाले हैं, लेकिन जो भी इसमें मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देती हूँ, यह टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं अपनी सभी यानी कि नोट्स अपलोड करती हूँ। फिर भी इसमें मैं सारे नहीं दे पाई, जितने भी दे पाए हैं आप देख सकते हैं, जितने भी दे पाई हूँ। तो जैसे कि आपके मैंने इसमें आपका ईवीएस के डाला है, ईवीएस इसमें मैंने ईवीएस का डाला है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए हैं। सभी सब्जेक्टों के अलग-अलग प्रैक्टिस क्वेश्चन यानी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देती हूँ। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है, जैसे आपके मैथ के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैथ के क्वेश्चन भी मैंने दे रखे हैं। मैथ के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, आप मैथ के क्वेश्चन लगा सकते हो। मैथ के क्वेश्चन और आगे नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे कि मैंने इसमें आपका यानी कि इसमें आपका नोट्स दे रखा है। जैसे कि आपका मैंने यहाँ पर ये आपका जो पेडागोजी नोट्स है, मेरे खुद के नोट्स हैं। इस पेडागोजी में देखिए, मैथ पेडागोजी के अगर आपके नहीं बन पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कि मैंने यहाँ दिए हुए हैं, मेरे खुद के हाथ के बने हुए नोट्स हैं। मैंने सीटेट में अपना इन्हीं नोट्सों से पढ़ाई की है। तो आप देख सकते हो, यदि आप इन नोट्स को पढ़ोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने लगेंगे, खुद देख सकते हो। इसके अलावा मैंने हिंदी के भी दिए हैं, हिंदी के भी दिए हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो, यहाँ पर अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हो। इससे अलग मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे रखे हैं। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक लगे ऐसा आप कर सकते हो। नहीं बने हुए आप उन्हें देख सकते हो। मैं सारे नोट्स तो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं खुद अकेली काम करती हूँ, क्योंकि मुझे नोट्स भी बनाने होते हैं, मुझे यहाँ पर वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती है। तो जितना हो सकता है मैं उतना कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार सभी का सीटेट क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट बात करती हूँ मैं, यानी सेकंड पॉइंट पे बात करती हूँ, तो सीटेट एक बार में क्लियर करना है तो कौन सी पीवाईक्यू बुक बेस्ट है, यानी कौन सी बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो मैं बात बता दूं कि यदि आप पीवाईक्यू कोई सी भी बुक ले लेते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस इतना ये है कि थोड़ी बहुत गलती देखने को मिलती है। तो मैंने जो अपनी यानी कि अपनी जो तैयारी की थी, तो मैंने उसमें आपकी जो पीवाईक्यू जो बुक ली थी वो कौन सी थी, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देख लीजिए, मैंने जो अपनी तैयारी की थी वो अपनी यूथ पब्लिकेशन जो आपकी बुक आती है, मैंने वहाँ से अपनी बुक मंगाई थी। तो मैंने वहाँ से जब बुक की यानी कि मैंने इस बुक से आप अपनी यानी कि पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, और जिसमें आपकी कोई भी गलती आपको देखने को नहीं मिलती है, कम ही गलती मिलेंगी। अगर आप जैसे किरण पब्लिकेशन या और भी पब्लिकेशन देखते हो, तो मैं स्पेशली उसके लिए नहीं बोल रही। जैसे कि आपका कोई भी हो, जैसे कि उसमें गलती देखने को मिलती है, तो ये आपका एकदम सही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं देखने को मिलती है। तो जैसे कि आपके क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन ये वाला इसका करेक्ट है, तो इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करके दिया जाएगा यहाँ पर। सबसे अच्छी बात मुझे ये बुक की ये लगी। यूथ पब्लिकेशन बेस्ट बुक है, आप सीटेट में आप ले सकते हो। और रही बात आपकी यानी कि पीवाईक्यू की, तो आपकी 2011 से 2024 के आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेपर हुए थे, तो उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपको पता ही है कि 2011 से 24 तक के कुछ पेपर ऑनलाइन भी हुए हैं और कुछ आपके ऑफलाइन चल रहे हैं। तो 24 तक के यानी कि आपका नया वर्जन में भी आ गई है बुक, क्योंकि इसमें आपके 2011 से 24 तक दे रखे हैं, जो उसमें आपके 2011 से 26 तक के दे रखे होंगे। आप उसी बुक को खरीदिए। मैं इसमें लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट बात करती हूँ, जैसे कि अगर मैं ये बात करूँ कि आपको कितने यानी कि अगर यदि आपको अब टाइम नहीं है, तो आपको कितना टाइम तक मतलब कितने सालों के लगाने चाहिए? तो कम से कम आपको 5 से 6 साल के तो लगाकर ज़रूर जाना। पीवाईक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, यदि आपने ले लिया है तो। यदि आपके पास पहले से कोई बुक है तो आप उससे भी कर सकते हो। यदि आप बुक नहीं ले पाते हो किसी भी वजह से, तो वो भी मैंने यानी कि पीवाईक्यू जो पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है। यदि आप करना चाहते हो तो वहाँ से भी कर सकते हो। बाकी बुक है आपके पास है तो उससे कीजिए, नहीं है तो आप इसे भी ले सकते हो। वो आपकी खुद की चॉइस है, मैं ये नहीं बोल रही आप कहाँ से करोगे। मैंने इस बुक से की थी, आप चाहते हो तो आप इसी से कर सकते हो, बाकी नहीं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट, मैं सेकंड पेपर के लिए मैंने फिर से आपकी यूथ पब्लिकेशन की बुक ली थी। इसका तो आप नया वर्जन देख सकते हो कि 2025 से 26 तक का आया है, यानी कि नई बुक आई है आपका
आपका ये नई बुक है वैसे आपकी, ये देख लीजिए। इसमें आपकी एसएसटी थी तो मेरे पास भी एसएसटी थी, तो आपकी एसएसटी की ये बुक है और आपके जूनियर की स्तर की है। ये आपके इसमें भी आपके 2011 से 24 तक के साले सारे पेपर दिए हुए हैं। आप देख सकते हो और ये इसमें आपके 5 से 6 साल के आप ज़रूर करके जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बुक आपके लिए बेस्ट रहेंगी यदि आप लेना चाहते हो तो। और वैसे पीवाईक्यू सभी बेस्ट होते हैं, बस थोड़ा बहुत गलती देख लेना, कहीं गलती ना हो, ठीक है? नेक्स्ट बात करती हूँ मैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, ये बहुत सी सीटेट में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे करें, कैसे नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो आप सभी को पता है कि इस टाइम कन्फ्यूज़ होना थोड़ा ये है कि अगर किसी की कम तैयारी है तो कन्फ्यूज़न तो बनी रहेगी। अगर किसी की ज़्यादा भी तैयारी है, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, अटके हुए हैं 80 से 90 के बीच, फिर भी आपकी कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। देखो मार्क्स ना यानी कि नंबर ना बढ़ने की वजह सिर्फ़ यही होती है कि आप ठीक से एनालिसिस नहीं करते हो। करते हो तो अगर आपने एनालिसिस कर लिया लेकिन उस कॉपी पर यानी जो भी आपने लिखा भी होगा, वो टॉपिक उन पर ठीक से पकड़ नहीं बन पा रही है। तो इस वजह से भी आपके मार्क्स नहीं बढ़ पाते हैं। तो बस ये कीजिए कि जो भी आपके टॉपिक गलत आ रहे हैं, जितना हो सके उन्हें डीप से पढ़िए। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो। यदि फिर भी आपको टाइम नहीं मिल पाया है, तो तैयारी के लिए इतना और अब भी आपके मार्क्स कम ही आए आ रहे हैं तो और फिर आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अब आपको करना चाहिए, सबसे पहले पकड़ जो बनानी है ना, वो अपनी सीडीपी पर बनाओ। जितना टाइम है अपनी सीडीपी पर पकड़ बना लो अच्छी तरह से, क्योंकि सीडीपी जो आती है वो आपकी 30 नंबर की आती है। आप सभी को पता है, अगर आप सीडीपी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपके पेडागोजी के आपके 60 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएँगे, क्योंकि आपके सीडीपी में ही पेडागोजी छिपी हुई है। क्यों? आप सभी को पता ही है कि आधा सिलेबस सीडीपी का उसमें जो होती है वो पेडागोजी भी होती है और हिंदी की आपकी संस्कृत की हुई इंग्लिश की सारी ही एक जैसी होती हैं। ओनली मैथ की और उसमें ईवीएस में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। बाकी आधार इनका यही रहता है कि इसमें जैसे कि उपचारात्मक, निदानात्मक बाकी ये जैसे और भी चैप्टर होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो उससे आपके जो नंबर है वो खुद बढ़ जाएँगे। क्योंकि आप एक बार सीडीपी कर लोगे तो यानी कि उसके हिसाब से ही अब सीडीपी में आप खुद पेडागोजी एक बार कर लोगे तो उस हिसाब से ही आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितना फोकस बनाइए इस टाइम आप सीडीपी पे बनाइए, क्योंकि जितना हो सके आपके कम से कम 25 प्लस आने चाहिए, 25 प्लस आने चाहिए, उससे आपकी सीढ़ी पर खुद ही पकड़ बन जाएगी। आप खुद पहचान कर लोगे कि कौन-सा क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट जैसे कि अब आपको आगे नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड पर यानी कि जो भी आपके नकारात्मक और सकारात्मक जो शब्द आते हैं ना, आपने देखे होंगे कि नेगेटिव का जो आंसर होता है वो नेगेटिव में आता है और पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव में आता है। यदि आप इससे फिर भी नहीं पहचान पाते हो, अगर नेगेटिव वर्ड यानी आपने पढ़ लिए हैं, तो फिर भी नहीं पकड़ पाते हो कि कैसे क्वेश्चन करना है। तो आप क्या कीजिए, मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हो किस प्रकार आपको पहचान करनी है। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हो तो एक बार में ही आपको पहचान पड़ जाएगी। तो इस प्रकार आप नेगेटिव और पॉजिटिव ज़रूर पढ़िए। और नेक्स्ट बात करती हूँ, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। जितना आपके पास अब टाइम है ना, तो ये मत सोचिए कि आप अब मैं पीवाईक्यू छोड़ दूँ। देखो पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने तब भी कह रही हूँ और अब भी कह रही हूँ, 5 से 6 साल का करके ज़रूर जाना। 5 से 6 साल का, वो आपकी खुद की चॉइस है कि आप कौन-सी बुक से करो। बाकी पीवाईक्यू तो सेम होते हैं, एक्सप्लेन करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। तो बस आप 5 से 6 साल के पीवाईक्यू ज़रूर करके जाइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रही बात इसकी, तो इससे अलग आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मॉक टेस्ट छोड़ रहे हो, तो मॉक टेस्ट छोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस टाइम देखो जितना हो सके आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए। कोई प्रैक्टिस बुक हो या फिर आपके पास कहीं से भी आप अपना मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। तो ये है कि आप अपना जो मतलब जैसे आपके नंबर कम है, तो आप क्या करते हो, फिर मॉक टेस्ट लगाना छोड़ देते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। भाई ऐसे करने से देखो काम तो चलेगा नहीं, आपका सीटेट एक बार में ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो जहाँ पर ये गलती है, अपनी गलती पर काम कीजिए। बस जितना हो सके, जितनी यानी कि जो भी आपके टॉपिक गलत आ रहे हैं, उन टॉपिकों पर काम कीजिए। और यदि अब भी आपके मतलब अब भी आपको लगता है कि कहाँ से कैसे करें, तो देखिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट यानी कि टॉपिक है ना, उनसे एक मतलब जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, उन्हें उठाइए। पीवाईक्यू पढ़कर आपको खुद पता चल जाएगा कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं। कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ कि 5 से 6 साल की आपके पीवाईक्यू करने हैं। तो जब आपको पता चल जाएगा कौन-कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो-जो आपके टॉपिक आते जाएँ, उन्हीं टॉपिकों के आप उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जितना टाइम है आपके पास, जितना टाइम है तो आपके पास इम्पोर्टेंट टॉपिकों को एक नोटबुक में लिखिए और आप उन्हें उन पर काम कीजिए जितना आप आपके पास टाइम है, और मॉक टेस्ट में भी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये खुद आज़माई हुई चीज़ है, मैंने खुद आज़माई है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आप जितना भी टाइम है, तब ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि आप पूरे मतलब इतने बड़े नोट्स पढ़ सको। देखो ना ही इतना टाइम है कि आप
पूरे दिन ही नोट्सों को पढ़ते रहो, तो इस टाइम बस इतना टाइम है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक छाँटिए पीवाईक्यू में से और उसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप छाँट कर उसमें यूट्यूब पे वगैरह पे सर्च कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप उन्हें करने के बाद और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो मैम ऐसे ही कीजिए क्योंकि सिलेबस भी इतना जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके कंप्लीट होंगे तो आपका खुद पे खुद आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो ये आपको करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अभी से ये मत सोचिए मॉक टेस्ट में आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके नंबर वहाँ भी कम आएँगे, तो थोड़ा हो सकता है कि वहाँ पर आपके नंबर अच्छे आ जाएँ। तो कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता और कभी-कभी ऐसा होता है कि अच्छी तरह से काम करता है और हम अच्छे यानी कि आए हुए क्वेश्चन एंड कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आए हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और कभी-कभी ऐसा होता है कि इतने अच्छे मतलब हम सोचते भी नहीं है, हमारे मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। तो इस प्रकार अभी से डिमोटिवेट होकर मत बैठिए, जितना हो सके आप जी-जान लगाइए क्योंकि इस बार आपको सीटेट निकालना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितना हो सकता है मैं इतनी हेल्प कर रही हूँ, बाकी आप एक बार में ही सीटेट को क्लियर कर सको। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों और जो भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही लाइक करते हो, तो मैंने लाइक लाइक के लिए मैं अलग से बोलना पड़ता है क्या? तो आप लाइक भी कर सकते हो। लाइक में आपके हाथ थोड़ी दुखते हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिए कि माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।